हमेशा की तरह तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अनम होम रेमेडी चैनल में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आज की वीडियो का मौजू भी सेहत के मुतालिक है और वो लोग जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अनम होम रेमेडी चैनल को विजिट कर लीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं आज के वीडियो के मौजू की तरफ। बहुत अहम टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि हमारे पाँव जलते हैं, पाँव के तलवे जलते हैं या बर्निंग सेंसेशन होती है पैरों पे, ख़ासकर जब वो रात को लेट जाते हैं, सो जाते हैं तो पाँव की जलन की वजह से नींद नहीं आती। फिर हमें उठना पड़ता है, चलना पड़ता है, पाँव की मालिश करनी पड़ती है, ठंडे पाँव में पाँव को भिगोना पड़ता है। तो ये जो बर्निंग सेंसेशन है ये क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, पाँव के तलवे क्यों जलते हैं? मुख्तसर मैं आपको बताती हूँ, तफसील पे जाने के बजाय। हमारे जो पाँव पे जो जलन होती है, पाँव की जो जलन महसूस होती है, ये जिसे हम बर्निंग सेंसेशन कहते हैं, इसके सबसे बड़ी वजह वो है न्यूरोपैथी। ठीक है, अब न्यूरोपैथी क्या चीज़ है ये आपको नहीं पता होगा। न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि हमारी जो नर्व्स हैं, हमारी जो नसें हैं जो पाँव को जा रही होती हैं वो वीक हो जाती हैं या उनके अंदर कंडक्शन कम हो जाती है, या आप कह लो कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो ये सब हमारी नर्व्स की वजह से हो जाती है। और सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है बर्निंग फिट सिंड्रोम, और ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में होता है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें ये ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि उनकी जो नर्व्स हैं, जो खून की नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाती हैं, ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो पाता, और इसलिए आप मोटे लफ्ज़ों में से कह सकते हो कि जिन्हें शुगर होती है उनके पाँव के तलवे जलते हैं। और रात को ख़ास करके मसला होता है क्योंकि नींद ही नहीं आती, ध्यान पाँव की तरफ चला जाता है। दिन में आप मसरूफ़ होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता, रात को ज़्यादा फील होता है। इसी तरह हमारे पाँव की एक नर्व होती है जो हमारे टखने के करीब आकर दब जाती है, और उस दबने की वजह से हमारे पाँव में ऐसी फीलिंग होती है जैसे कोई चीज़ बर्न हो रही हो, जल रही हो, जलन हो रही हो। एक ये भी वजह होती है। ठीक है, ये दूसरी वजह हो गई। अच्छा, तीसरी वजह मैं अब आपको बताऊं कि तीसरी वजह ये हो सकती है कि वो लोग जिनमें विटामिन बी या विटामिन B12 की कमी होती है, क्योंकि वो जो विटामिन बी होता है ये हमारी नर्व्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर लोग मेथोकोबाल के टीके लगाते हैं, ठीक है, लगवाते हैं, या इस किस्म के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिससे लगता है कि बहुत ताकत मिल गई है, लेकिन बेसिकली वो इन नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टीके लगाए जाते हैं ताकि नर्व स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसी तरह बहुत सारी और दूसरी वजूहात में बाज़ लोग ऐसा होता है कि बाज़ लोगों को एलर्जी हो सकती है, इस वजह से ये जो पाँव के बर्निंग का मसला हो सकता है। बाज़ लोगों को इसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स, जहरीले मादे ऐसे होते हैं जो आपके पेट में होते हैं, इस वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा खुदा न खास्ता और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पाँव जल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि 70 to 80% लोगों में या विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है, या आपको मैं बता दूं किसी की नर्व दब जाती है, इस वजह से ये मसला होता है, या शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें ज़्यादा ये मसला होता है। अब इसका इलाज क्या है इस पर भी बात करते हैं। ये तो आपको मैंने थोड़ा डिटेल बता दी ना कि ये है क्या चीज़, ताकि आपको पता हो कि आपके अगर खुदा न खास्ता ये मसाइल है तो इस वजह से आपके पाँव जलते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि उनके पाँव में जलने का रीज़न क्या है, क्यों जल रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बर्निंग जो सेंसेशन होती है, इसको अगर आप शुगर को कंट्रोल कर लेते हो तो उसको ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन जो मसला हो जाता है वो हो जाता है, उसको होम रेमेडी से थोड़ा लंबे अरसे के इस्तेमाल से ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं 2-4 बार होम रेमेडी को यूज़ किया और छोड़ दिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नहीं, आपको इसको मुसलसल इस्तेमाल करना होगा। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई एलर्जी का मसला है तो एलर्जी का इलाज करें, ऑटोमेटिकली आपका जो बर्निंग सेंसेशन ठीक हो जाएगी।
अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ जो माइंड में क्लिक किया कि बहुत सारे लोगों को इसमें से कोई बीमारी ही नहीं होती। ये बताना आपको ज़रूरी है, ये पॉइंट भी। बहुत सारे लोगों को ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि कमेंट में ये आ सकता है कि हमें तो इस किस्म का कोई मसला ही नहीं है, लेकिन हमारे पाँव फिर भी जलते हैं, पाँव में फिर भी जलन होती है। तो वो जलन एंग्जाइटी की वजह से हो सकती है, डिप्रेशन की वजह से, परेशानी की वजह से हो सकती है, वहम का जो मसला हो जाता है, वहम के मसाइल की वजह से पाँव में जलन का मसला होता है। अच्छा, जिन लोगों में एंग्जाइटी की वजह से ये मसला होता है, आप नोट कीजिएगा, जब उनका ध्यान बट जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ये मसला ऐसा लगता है ही नहीं, ठीक है। जब वो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं तब ये मसला महसूस होता है। अच्छा, खैर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं मज़ीद करते, अब हम चलते हैं होम रेमेडी की तरफ। ये हमारी आजमूदा रेमेडी है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा देती है, जिससे बर्निंग सेंसेशन है जो पाँव की वो ठीक हो जाती है। तो इसके लिए आपको चाहिए चिया सीड्स, आपको चाहिए तुखम मलंगा, पलंगू। गर्मियों में इस्तेमाल होने वाली एक आम सी चीज़, आम से बीज हैं, लेकिन इसकी अफादियत बहुत ख़ास है। तो आपको चाहिए होगा चुखम मलंगा। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो नोट कीजिए, वो है देसी शक्कर। पहली चीज़ तुकम मलंगा, दूसरी चीज़ हो गई देसी शक्कर। बस ये दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी इस टाइम। आपको करना क्या है, हाउ टू मेक इट, आप कह लो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, इस रेमेडी को बनाना कैसे है। आपको 1 चाय का चम्मच ये जो सीड्स हैं तुकम मलंगा के बीज हैं वो लेने हैं, ठीक है। उसको ज़रा छान लीजिएगा ताकि डस्ट वगैरह अलग हो जाए। अब आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपने 1 चाय का चम्मच ये तुकम मलंगा डाल देने हैं, ठीक है। और इसको रात भर के लिए रख देना है, ठीक है, ताकि ये अच्छे से फूल जाए पानी में। अच्छा, जब आप रात को इसको भिगो कर रख दोगे ना, उसके बाद आप देखिएगा कि ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। फिर आपने करना क्या है, इसको अच्छी तरह से चम्मच से हिला लेना है, ठीक है, ताकि ये पानी में अगर जो थोड़ा बहुत पानी है वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 छोटा चाय का चम्मच काफ़ी होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको इस पानी में 1 चाय का चम्मच ब्राउन शुगर, आप देसी शक्कर डालिएगा, ठीक है। देसी शक्कर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें मिठास हो जाएगी तो आपको इसको इस्तेमाल करने में आसानी होगी। अब ये आपका ज़बरदस्त रेमेडी तैयार है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो और अपने ये जो पाँव की जलन को ख़त्म कर सकते हो। जो डायबिटिक पेशेंट है वो देसी शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो जस्ट तुकम मलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सुबह रोज़ नहार मुँह आप खाली पेट पिएंगे और उसके घंटा बाद नाश्ता करेंगे तो देखिएगा कि चंद ही दिनों में आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। मैं आप लोगों को और बताती चलूँ कि तुकम मलंगा में बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसमें विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, क्योंकि अगर विटामिन B12 वगैरह की वजह से की कमी की वजह से अगर आपको ये मसला हो रहा है तो ये उस कमी को पूरा करेगा और आपके नर्व्स में ताकत आएगी, ठीक है। इसमें फोलेट भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आपको मज़े की बात बताऊं, ये रेमेडी आपके मैदे के बाकी मसाइल को भी ठीक करेगी। तो इस रेमेडी को यूज़ कीजिए और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। इसे सदका जारिया समझते हुए बहुत सारे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे आपका भी भला होगा और सबका भला होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, जो हमें याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह निगहबान।